Hello students. So today the chapter which we are going to deal is the midnight visitor. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये बेसिकली स्पाई एजेंट्स पे बेस्ड है. ठीक है, 3 कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर में. ठीक है, मेन कैरेक्टर जो है वो आपका है ऑसिबल. ठीक है, उसके बाद में है मैक्स एंड देन कम्स फाउलर. ठीक है, ये मेन आपके कैरेक्टर्स हैं पूरी स्टोरी में. स्टोरी स्टार्ट करते हैं. ऑसिबल, अ सीक्रेट एजेंट, इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट. Another secret agent, Max, threatens him with a pistol, demanding the report. Does Ausible outwit him? Outwit मतलब कि होता है defeat. ठीक है, outwit करना मतलब defeat करना, हराना किसी को, defeat. Okay. Ausible did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. ठीक है, अभी ये जो फाउलर है, ये फाउलर जो रहता है ये एक राइटर रहता है. ठीक है, एक ऑथर रहता है जो मतलब नॉर्मल बुक्स लिखता है और ये फाउलर से मिलने के लिए आता है. तो मिलने से पहले इसने बहुत सारी बुक्स रीड की हुई रहती है और इसके दिमाग में एक अलग ही इमेज रहती है ऑसिबल की, कि ऑसिबल बहुत ही लाइक ही विल बी लाइक जेम्स बॉन्ड. मतलब बहुत वेल ड्रेस्ड होगा और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लुकिंग होगा. ही विल बी हैविंग सिगार इन हिज माउथ और बहुत ही इंटेलेक्चुअल बातें करता होगा. इस टाइप से उसके दिमाग में जो है सीक्रेट एजेंट को लेकर के इमेज थी. लेकिन ऑसिबल बिल्कुल भी वैसा नहीं था एंड फाउलर वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ दैट. ठीक है, फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर. मस्टी का क्या मतलब होता है? मस्टी का मतलब जैसे बहुत ज़्यादा सीलन की बदबू आती है जिस कमरे से बहुत पानी या फिर इस टाइप से यदि रहती तो सीलन की बदबू आती है, दैट इज़ मस्टी. ठीक है, फाउल स्मेल विच यू कैन से फाउल स्मेल. ठीक है, कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसिबल हैड अ रूम. फाउलर फेल्ट लेट डाउन. फाउलर फेल्ट लेट डाउन का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड. ठीक है, लेट डाउन मतलब वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था ऑसिबल को इस तरीके से देख करके, क्योंकि उसने कुछ और ही इमेजिन किया था. सो इट वाज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th फ्लोर एंड ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर. तो यहाँ पे एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इन लोगों ने दिया है कि ऑसिबल किस तरीके के रूम में रहता था. पहले तो इट वॉज अ मस्टी कॉरिडोर. ठीक है, और उसका जो रूम था इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर एंड स्कार्सली मीन्स इन स्मॉल क्वांटिटी, कि बहुत ही कम. ठीक है, स्कार्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर मतलब ऐसी जगह थी कि बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे कोई सीक्रेट एजेंट काइंड ऑफ कोई रह भी सकता है. ठीक है, Ausible was for one thing fat, very fat, and then there was his accent. Though he spoke French and German passably. Accent का क्या मतलब होता है? Accent का मतलब होता है the way of speaking. किस तरीके से आप बोलते हैं, the way of speaking. Like for example, साउथ इंडियंस अलग एक्सेंट में इंग्लिश बोलते हैं, जो नॉर्थ इंडियंस होते हैं वो अलग थोड़ा एक्सेंट में इंग्लिश बोलते हैं. वहीं पे आप नॉर्थ ईस्ट चले जाएंगे तो वहाँ उन लोगों की भी इंग्लिश बोलने का एक्सेंट मतलब द वे ऑफ स्पीकिंग अलग होता है. ठीक है, तो वही वो बता रहे कि ऑसिबल जो रहता है दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसेबली मतलब एवरेज, कि वो फ्रेंच और जर्मन जो है वो एवरेज मतलब काम चलो किस्म से बोल लेता था. He had never altogether lost the American accent, पर वो अमेरिका का बेसिकली रहने वाला था और उसके फ्रेंच और जर्मन बोलने में भी अमेरिकन एक्सेंट बहुत ज़्यादा आता था. He had brought to Paris from Boston 20 years ago. ठीक है, तो 20 साल पहले वो बॉस्टन से पेरिस आता है और वो फ्रेंच और अमेरिकन लैंग्वेज जो है वो एवरेज बोल लेता है, बट ही इज़ ऑल्सो हैविंग अमेरिकन एक्सेंट. ओके, You are disappointed, Ausible said wheezily over his shoulder. ठीक है, wheezily का मतलब क्या होता है? wheezily मतलब कि heavily, जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा मोटा था तो बोलने में उसके बहुत सांस जो है वो बाहर निकाल करके बोलता था, बहुत गहरी सांसें लेता छोड़ता था और इस तरीके से वो बोलता बिकॉज ही वॉज वेरी हैवी. ठीक है, तो वो जो आवाज़ दैट साउंड इज़ नोन एज wheezing.
ठीक है। तो वो फाउलर से बोलता है, यू आर डिसअपॉइंटेड, यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर। एस्पियोनेज का मतलब होता है स्पाइंग, जासूसी करना, और जो जासूसी करते हैं उन्हें स्पाई बोलते हैं, ठीक है। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, यंग एंड रोमांटिक, you envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine। तो वो बोलता है, ऑसिबल फाउलर से बोलता है कि यू सीम डिसअपॉइंटेड, कि तुम डिसअपॉइंटेड हो क्योंकि तुमने ऐसा शायद से इमेजिन किया था कि मैं एक स्पाई हूँ, एक सीक्रेट एजेंट हूँ और मैं स्पाई करता हूँ, मतलब एस्पियोनेज और बहुत ही ज़्यादा डेंजर के साथ में मैं डील करता हूँगा। और तुमने शायद से इस तरीके से इमेजिन किया हो कि यहाँ पे गोलियाँ चल रही हैं और है ना वाइन, लोग वाइन पी रहे हैं, ड्रग्स चल रहा है इस तरीके से, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। Instead, you have spent a dull evening in French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room। तो वो क्या बोलता है कि तुमने ये सब इमेजिन किया, बट इंस्टेड यू आर स्पेंडिंग वेरी डल नाइट इन अ फ्रेंच म्यूज़िक हॉल, जहाँ पे शायद तुमने ऐसा इमेजिन किया हो कि बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लड़कियाँ जो मेकअप करके अपनी आँखों, मतलब बहुत आँखें काजल लगा के कजरारी आँखें करती हैं। तो जैसे कि हमने जेम्स बॉन्ड की मूवी में देखा है कि ऐसे लड़कियाँ आती हैं और जेम्स बॉन्ड के हाथों में कुछ ऐसा सीक्रेट मैसेज पर्ची में लिख कर देख के जाती हैं। तो वो यही बोलता है कि मे बी तुमने इस तरीके से कुछ इमेजिन किया हो, बट वॉट यू आर गेटिंग इज दैट आई एम जस्ट मेकिंग कॉल्स एंड सेटिंग अपॉइंटमेंट्स इन माई रूम, ठीक है। प्रोसेक का मतलब होता है ऑर्डिनरी, कि बस ऑर्डिनरी फ़ोन कॉल्स आते हैं और मैं अपॉइंटमेंट्स लेता हूँ अपने रूम में। यू हैव बीन बोर्ड, द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter। ठीक है, तो ये वो है ना, जैसे सीढ़ियों से उतरते हुए ये सारी बातें करते हैं और उसके बाद वो अपना रूम का जो है डोर ओपन करता है की से और फिर अंदर जाते हैं वो दोनों। You are disillusioned मतलब disappointed, Osibel told him, but take cheer by my young friend, presently you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their life. Come to me some day soon, that paper may well affect the course of history। पर वो थोड़ा सा फाउलर को, ऑसिबल जो है फाउलर को चेयर अप करने की कोशिश करता है, थोड़ा सा उसका मतलब कुछ सस्पेंस लाने की कोशिश करता है, थोड़ा सा उसका मूड अच्छा करने की कोशिश करता है। तो वो बोलता है कि लेकिन बहुत जल्दी मेरे हाथों में ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, ऐसे पेपर लगने वाले हैं जो पूरी हिस्ट्री को ही बदल देंगे। As he spoke, Osibel closed the door behind him, then he switched on the light. And as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand, stood a man. ठीक है, तो जैसे ही वो रूम में अंदर एंटर करते हैं और जो ऑसिबल है वो लाइट ऑन करता है और सामने देखता है कि एक आदमी पिस्टल लेके खड़ा हुआ है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। ठीक है, इसने लाइट ऑन की और ये जो आदमी है ये पिस्टल लेकर के खड़ा हुआ है। सो इट वॉज अ वेरी थ्रिलिंग मोमेंट फॉर फाउलर। Osibel blinked a few times. Max, he whisked, you gave me quite a start. Quite a start मतलब शॉक। Quite a start का मतलब होता है शॉक, सॉरी SHOCK, शॉक। ठीक है, तो ऑसिबल क्या बोलता है, मैक्स, मतलब वो जो आदमी रहता है उसका नाम, जो पिस्टल लेके खड़ा रहता है उसका नाम रहता है मैक्स। तो ऑसिबल बोलता है, ओ मैक्स, इट्स यू, तुमने तो मुझे शॉक ही दे दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, बट यू आर डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम? Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing specially menacing. Menacing का मतलब होता है threatening, ठीक है, या बहुत ज़्यादा कुछ डरावना। ठीक है, इसको आप कैसे बोलोगे, threatening।
ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपीयरेंस बताया है मैक्स का कि मैक्स जो है उसका थोड़ा सा जो काउंटेनेंस मतलब होता है कि फेशियल एक्सप्रेशन, तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन जो है फॉक्स की तरह था, थोड़ा सा लोमड़े की टाइप का दिखता था। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन उसके उसी टाइप के थे, और उसके हाथ में जो गन थी बस वो ही थोड़ी थ्रेटनिंग थी, अदरवाइज नथिंग वॉज थ्रेटनिंग अबाउट हिम। ठीक है, और उसके किसी भी मतलब बॉडी पोस्चर या जेस्चर से वो डरावना नहीं लगता था। The report, he murmured, the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. I thought I would take it from you if it will be safer in my hands than in yours. तो क्या होता है, मैक्स और ऑसिबल दोनों अलग अलग एजेंसीज़ के लिए काम करते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग एजेंसीज़ के स्पाई रहते हैं। तो जो मैक्स है वो वाली रिपोर्ट चाहता था ऑसिबल से जिसमें मिसाइल्स के बारे में लिखा हुआ, मिसाइल्स के बारे में जानकारी थी। ठीक है, ऑसिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हैविली। तो ऑसिबल क्या करता है, कोने में एक चेयर लगी रहती है, वहाँ पे जा कर के बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेवल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट, ही सेड ग्लिमली। रेज द डेवल का मतलब होता है रेज द वॉइस, मतलब किसी चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाना। ठीक है, रेज द डेवल। So this is the second time in the month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. तो वो क्या बोलता है कि मैं मैनेजमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला हूँ, ये सेकेंड बार हुआ है तो कोई मेरे रूम में उस बालकनी से अंदर आ गया है। Fowler's eyes went to the single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. ठीक है, तो क्या होता है, फाउलर उस विंडो की तरफ देखता है, उस विंडो के बाहर कुछ नहीं दिखता है सिवाय काली रात के। इट वॉज सो ब्लैक। ठीक है, बहुत ज़्यादा रात थी तो विंडो के बाहर कुछ भी नहीं दिखता है, सिर्फ काला काला नज़र आता है। बालकनी, मैक्स सेड विथ अ रेजिंग इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है चेंज इन वॉइस, कि अचानक से उसकी वॉइस चेंज हो जाती है। वो बोलता है बालकनी, नो अ पास की। पास की का मतलब होता है जो मेन की होती है, मतलब ऐसी चाबी जिससे सारे ताले खुल सकते हैं। नो अ पास की, आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। तो वो क्या बोलता है, मैक्स की बालकनी है यहाँ पे, मुझे तो पता ही नहीं था, अब मुझे पता होता तो थोड़ा सा मेरी जो ट्रबल है, थोड़ी जो मेरी दिक्कत है वो कम हो जाती है यहाँ पर आने के लिए। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑसिबल सेड विथ एक्सट्रीम इरीटेशन। तो नाउ ऑसिबल इज़ इरिटेटेड। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि कोई भी मेरे ऐसे कमरे में आ जाता है। दिस इज़ द सेकेंड टाइम, सो ही सेज दैट इट्स नॉट माई बालकनी, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, कि वो नेक्स्ट अपार्टमेंट वालों की बालकनी है। ही ग्लैंस एक्सप्लेनेटरली एट फाउलर, और फाउलर को देख करके वो बोलता है, यू सी, he said, this room used to be a part of a large unit and the next room through that door there used to be the living room. तो वो क्या बता रहे हैं कि ये रूम जो है वो वो जो बगल में लिविंग रूम है उसका पार्ट था पहले। ठीक है, तो वहाँ पे जो इस खिड़की के बाहर लिविंग रूम की बालकनी है। ठीक है, it had the balcony which extends under my window now, so you can get onto it from the empty room 2 doors down, and somebody did last month. The management promised to block it off, but they haven't. Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Ausable, and waved the gun with the commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. ठीक है, तो मैक्स क्या बोलता है कि शायद से हमें आधा घंटा रुकना पड़ेगा उसके लिए, जो रिपोर्ट है उसके लिए। 31 minutes, ऑसिबल सेड मूडली। ऑसिबल क्या बोलता है, नॉट फॉर हाफ एन आवर बट 31 minutes. द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30. आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। ठीक है, तो ऑसिबल मैक्स से बोलता है कि इट्स द अपॉइंटमेंट इज़ फॉर 12:30, और काश मुझे पता चल पाता कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। The little spy smiled evilly, and we wish we knew how your people got the report. But no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? तो क्या बोलता है मैक्स कि आई विश कि वो रिपोर्ट तुम लोगों को कभी नहीं मिलती, लेकिन कोई बात नहीं, आज रात में वो रिपोर्ट लेके जाऊंगा। और अचानक से डोर पे एक नॉक होता है। सो ही सेज, हु इज़ एट द डोर? Fowler jumped at the sudden knocking at the door. Ausable just smiled.
That will be police, he said. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. तो वो क्या बोलता है कि जब पेपर इतना सीक्रेटिव है, जब पेपर इतना इम्पॉर्टेंट है, तो उसका एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के साथ लाना चाहिए. तो मैंने उनको बोला था कि आप कि है ना पुलिस ये पेपर्स लेकर के आए और एक बार मुझे भी चेक कर ले कि मुझे भी कोई खतरा तो नहीं है. मैक्स बाइट हिज लिप्स नर्वसली. द नॉकिंग वॉज रिपीटेड. अब मैक्स जो है वो एकदम डर जाता है. ठीक है. What will you do now, Max? Oswald asked. If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. तो वो बोलता है मैक्स अब तुम क्या करोगे, यदि मैंने डोर नहीं खोला तो वो वैसे भी अंदर घुस जाएंगे और वो शूट करने से भी रुकेंगे नहीं. Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. He swung a leg over the sill. Swung मतलब उठाना, एकदम उठा करके वो अपना एक पैर जो है खिड़की के बाहर रख देता है. Send them away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away or I will shoot and take my chances. Take my chances मतलब take risk. ठीक है, रिस्क लेना. तो वो क्या बोलता है मैक्स कि इन लोगों को बाहर भेजो, अदरवाइज मैं रिस्क ले लूँगा. रिस्क लूँगा मतलब कि मैं तुम लोग को शूट कर दूँगा और आई विल जंप ऑफ द बालकनी. द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड द वॉइस वॉज रेज्ड. मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल. तो धीरे धीरे आवाज़ जो है वो और ज़्यादा तेज़ होती गई और जो मैक्स था वो और भी ज़्यादा डर जाता. जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, ही स्टूड लाइक दिस. ओके, कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड ऑन that his gun still covered the fat man and his guest. The man on the window grabbed the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. ठीक है, पहले तो वो एक पैर अपना विंडो के बाहर करके बैठ जाता है विंडो के ऊपर और फिर थोड़ी देर बाद अपना दूसरा पैर भी विंडो से बाहर निकाल लेता है. The door knob turned swiftly. Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. And then as he dropped he screamed once shrilly. Shrilly मतलब sharply. ठीक है, sharply. तो क्या होता है, जो जैसे आवाज़ और ज़्यादा तेज़ होती है, जो मैक्स है वो खिड़की के बाहर छलांग लगा देता है. sharply. shrilly मतलब sharply. और जैसे वो नीचे गिरता है तो ज़ोर की चीख आती है. The door opened and the waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses. Here is the drink you ordered for when you return, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. White-faced Fowler stared after him, but he stammered. Stammered मतलब एकदम रुक रुक के बोला, हकलाना. The police. तो अब फाउलर को है ना समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो गया. ऑसिबल तो बोल रहा था पुलिस है बाहर और बाहर से कौन आया, वेटर. देयर वर नो पुलिस, ऑसिबल साइड, ओनली हेनरी whom I was expecting. हेनरी मतलब कि जो वेटर था उसका नाम हेनरी था. But won't that man out on the balcony? Fowler began. No, said Oswald. He won't return. You see, my young friend, there is no balcony. ठीक है, तो ऑसिबल वॉज सो क्लेवर कि उसने ये बोला कि उस विंडो के बाहर बालकनी है, पर एक्चुअल में वो बालकनी नहीं थी. दे वर ऑन द 6th फ्लोर. और वहाँ से जब मैक्स ने जंप लगाया तो 6th फ्लोर से नीचे जा गिरा. ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन से दैट ऑसिबल वॉज अ रियली क्लेवर स्पाई एजेंट. ओके, सो दिस वॉज द स्टोरी ऑल अबाउट. इस चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं. इवन पूरी सप्लीमेंट्री के चैप्टर्स के बीच से क्वेश्चन आ सकते हैं. तो आई वुड सजेस्ट दैट यू गो लाइन बाय लाइन फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर. ओके, थैंक यू सो मच.